अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दशमी तिथि होने वाले पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। अप्रैल मई के बाद परम पूजपा सद्गुरुदेवान श्री हाथीवान महाराज के आशीर्वाद से और उनके प्रेरणा अनुसार दरबार के नियमों का परिवर्तन किया गया है। वह परिवर्तन आपको अप्रैल मई के अमावस्या के पश्चात नियम से अपना क्रम बनाना होगा। मूल पर्व अमावस्या पर्व है और यही रहेगा। शेष नियम दर्शन के, पेशी के, कुछ पूजपात सद्गुरुदेवान श्री हाथीवान महाराज की प्रेरणा अनुसार संशोधन करते हुए सरल कर दिए गए हैं। उन सभी भक्तों को परिपालन में लाना होगा। यही बात का प्रचार प्रसार करना होगा। कानों कान तक यह खबर आप एक दूसरे को भेजना होगा, तभी आकी अमावस्या पर्व की अर्जी स्वीकार मानी जाएगी। घर बैठे कैसे प्रार्थना करें, कैसे पेशी लगाएं, कैसे हमारी श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार से मनोरथ पूर्ण हो सके, तो घर बैठे ही श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का स्मरण करें। हाथ में श्रीफल लेकर यानी पानी वाला नारियल, उसमें रक्षा सूत्र कलावा को साथ में 3 अंटे लगाएं, रोली सिंदूर लगाएं, हाथ पर पान लेवें, साथ में एक कपड़े पर चौकी देवें यानी स्थान देवें और अपने पूजा घर में स्वयं ही स्थापित कर लेवें। आपके सभी बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे और बड़े से बड़े गति अवरोध खुल जाएंगे। ऐसा श्री पंडोकर सका दरबार का पेशी लगाने का, अर्जी लगाने का विधान पंडोकर धाम की पीठ की ओर से उद्घोषित किया जा रहा है। फुरई मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। जो सदगुरु आचार्य जो भक्तों को निर्देश कर देता है, वही सब मंत्र रूपी, शावर मंत्र रूपी, उपाय रूपी विधान बन जाते हैं और उस विधान से बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। यही पंडोकर सरकार के दरबार का आज का विशाल संदेश कि घर घर श्री पंडोकर सरकार का श्रीफल नारियल के माध्यम से एक पवित्र वस्त्र, कोरा वस्त्र, जिस पे रोली सिंदूर लगा करके उनको चौकी दे देवे, आपकी समस्या की सुनवाई उसी दिन से प्रारंभ, उसी दिन से समाधान और अच्छे अच्छे शुभ शुभ काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। यह पंडोकर धाम की पीठ की ओर से शक्ति भरा ये आशीर्वाद आप सबको प्रदान किया जाता है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार दैहिक, दैविक, भौतिक कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, कोई भी व्याधि हो, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का स्मरण करने मात्र से विश्वास रखते हैं, ईश्वर को नमन करते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, पराशक्ति पर विश्वास करते हैं, प्राचीन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, तो विश्वास रूपी परमात्मा आपका कार्य कर देता है, आपको सद मार्ग दिखला देता है और आपका कर्म किया हुई मेहनत, आपका किया हुआ संघर्ष आपका फलीभूत हो जाता है। ऐसा हमने अनेकों बार
पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार में यह वाणी सुनी है। कर्म प्रधानता है, कर्म विशेष अनिवार्य है। यदि आप कर्म नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, तो सफलता नहीं मिलती है। गुरु आशीर्वाद से सरल हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां कट जाती हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। वह मात्र गुरु आशीर्वाद से ही संभव है, सदगुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। सद पुरुष सद संत योगी के आशीर्वाद से ही संभव है। और सबसे बड़ा कोई योगी सरल तरीके से ढूंढना हो, वह है सबसे बड़े महापुरुष, वह है पराशक्ति। वो पराशक्ति से ऊपर भी स्थान। यदि आपको सदपुरुष से भी सदपुरुष ढूंढना है, शक्ति से ऊपर शक्ति ढूंढना है, तो आपके घर में ही निवासित है, वो है आपके माता और पिता। अपने पूर्वजों की आत्मा को खुश कर दिया, सुखी कर दिया, उनके सभी विचारों को समझते हुए उनके सभी विचारों को का खरा साफ जवाब दे दिया और उनके दिए हुए निर्देश पर आप खरे उतर गए, तो आप जानते हो बड़े से बड़े योद्धा ने, बड़ी से बड़ी शक्ति ने भी ताकत लगा ली, लेकिन भीष्म पितामह का कोई बाल बांका भी नहीं बिगाड़ पाया। इसके लिए प्रमाण महाभारत है, इसके लिए प्रमाण श्री रामचरितमानस के ऊपर वाल्मीकि रामायण है। पिता आशीर्वाद से श्री राम जी महाराज का 14 दिशा में डंका बजा है और आज तक श्री राम जी के भक्तों पर कोई भी विजय नहीं पाता। मात्र धर्म पर धर्म ही विजय पाता है, अधर्म की तो ताकत ही नहीं है। धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को कठिनाइयां जरूर अवश्य दिखती है, परेशानियों का सामना अवश्य करना होता है, परंतु अंतिम चरण में जीत तो धर्म की ही होती है और धर्म का ही पताका लहराता है। और संसार में निश्चित मान लिया जाता है कि हां अधर्म जीत गया, लेकिन वहीं का बगल का व्यक्ति कहता है धर्म, ये अधर्म जीता है, लेकिन ये गलत तरीके से जीता है, जीता तो फलाना व्यक्ति है, ये तो धोखाधड़ी से जीता है। और फिर लास्ट में कर्म हुए होते उस व्यक्ति के, अंतिम निर्णय यही आता है कि वो हार गया है, जीता तो धोखे से था, कानून ने साथ दे दिया, इसलिए धर्म का पताका लहराता है। हर व्यक्ति जान जाता है, अड़ोसी पड़ोसी जान जाता है कि इसमें धोखा किया गया, धोखे से विजय पाया है, परंतु वह विजय पाने वाला व्यक्ति भी अपने आप को दिल में कच्चा रहता है, कहता मैं तो हारा था, लेकिन जीता तो मैं चालाकी से हूं, कहीं इसका पर्दा न उठ जाए, नहीं तो समाज में और बेइज्जती होगी। वो आजीवन हारा रहता है। जब जब वह जिससे जीतता है धोखाधड़ी से, जब जब वह व्यक्ति सामने आता है, तब तब उसकी नजर मन ही मन हृदय में झुक जाती है कि जीतने वाला आ गया, हम तो हार गए थे, परंतु हम चालाकी से जीते हैं, जीता तो यही है, उसकी आत्मा कहती है। और अंतिम निर्णय में वह दिल से उसे हारे वाले व्यक्ति को दिल से ही कह देता है, मजबूरी है, मुंह से बोल नहीं सकते क्योंकि समाज की व्यवस्था है, लेकिन मैं दिल से तुमको सम्मान करते हैं कि डर हमको तब भी रहेगा, तब तुमसे ही रहेगा, क्योंकि जीते तो आप हो,
दिख मैं रहा हूं। ये परमात्मा की कृपा कहे या कोई पूर्व जन्म का आपका डेबिट क्रेडिट शेष रहा, जिस कारण उसका क्षणिक लाभ आपने उठाया है, अंतिम चरण में लास्ट हार में ही बदलता है। और हारा हुआ व्यक्ति जो धर्म था उसको जीत का तलक होता है कि जाओ जीत गए हैं। आपने ऐसे अनेक निर्णय न्यायालय कोर्ट के माध्यम से सुने और देखे होंगे। ऐसे कई निर्णय हैं जो कानून के द्वारा, अदालतों के द्वारा, पद अधिकारियों के द्वारा ऐसे निर्णय होते हैं। तब देश में, प्रदेश में, तहसील पर, जिला पर, ग्राम पर उत्सव मनाए जाते हैं और लोग कहते हैं हां धर्म जीता गया, धर्म जीतता है, धर्म कभी हारता नहीं। इसका प्रमाण महाभारत है। भलाई कितने बार, अनेकों बार धोखाधड़ी से महाभारत के आदि सभा पर्व से लेकर के 18 पर्वों का जो युद्ध हुआ है, उसमें कोई भी निर्णायक भूमिका में कुछ भी हुआ हो, लेकिन अंतिम में भी निर्णय हारे के सारे श्री खाटू श्याम जी ने भगवान स्वयं श्री कृष्ण के सामने एक एक वाक्य को स्थापित कर दिया कि मात्र तुम्हारे पास धर्म था, इसलिए मेरे सदगुरु श्री बांके बिहारी द्वारकाधीश ने तुम्हारी रक्षा की, अन्यथा जीता कौन, हारा कौन, ये तो परमात्मा जानता है। मैंने देखा है आंखों से, सब जगह, हर जगह मेरे गुरु का, मेरे इष्ट का चक्र सुदर्शन ही सब कुछ कर रहा था। ऐसे ही परम पूजपाद सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज है, जब जब कोई संकट में हो, परेशानी में हो, वह हाथीवान महाराज का स्मरण करें। संसार में दुखियों के, दरिद्रों के, परेशानी में पड़े हुए सब प्राणियों के इस कली काल में कोई रक्षा करने वाला है, कोई समाधान करने वाला है, तो वह है श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार और पूजपाद सदगुरुदेवान श्री हाथीवान महाराज, जो बरहा की भूमि पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं, दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। श्रद्धा मंच के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार बड़े से बड़े तार्किक, बड़े से बड़े विद्वान, शोधकर्ता, रिसर्च करता, बड़े से बड़े नास्तिक, नास्तिकों के नास्तिक पंडोकर धाम में आकर के अपने घुटने टेक देते हैं और अंत में एक ही सांस पर एक ही आवाज निकलती है मुख से, कुछ तो है जो रहस्य है। आज तक बड़ी से बड़ी मीडिया के लोग, अनेक अनेक खुफिया यंत्र तंत्रों के लोग, शोध करता, रिसर्च करता, पंडोकर धाम में निरंतर गुप्त आते जाते रहते हैं, लेकिन 24 घंटा उनका मुंह खुला रहता है, अवाक रहते हैं, ये है क्या। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, समय बर्बाद मत करो, नहीं बाद में पछताओगे। यहां जो है वह है श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, राम जी की कृपा, हाथीवान महाराज की महिमा। गुरु शरण की कोई महिमा नहीं है। गुरु शरण एक आपके द्वारा, भक्तों के द्वारा श्रद्धा, आस्था, विश्वास के सहित इस सिंहासन पर आपने बैठा दिया पीठाधीश के रूप में। मैं ना तो भविष्य वक्ता हूं और ना ही मैं कोई गणक हूं, मैं कोई ज्योतिष साचार नहीं हूं, मैं कोई आचार्य या भागवत कथा व्यास आचार्य नहीं हूं।
ये तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और भक्तों की आस्था श्रद्धा कि लोग गुरु जी के रूप में स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ा तो आशीर्वाद यह है जिन माता पिता ने मुझे गुरु शरण नाम से पहचान दिलाई है। लोग गुरु बनने के लिए तरसते हैं, हमारे माता पिता ने तो जन्म से ही गुरु शरण के पुकारा और संसार में सभी लोग गुरु शरण के नाम से ही जानते हैं। पंडोखर सरकार तो हनुमान जी सरकार पंडोखर सरकार है। यहां का नीम का वृक्ष का दर्शन, पुष्पावती में स्नान, हाथ में रक्षा सूत्र और नियम से अर्जी, जिस अर्जी को कहा गया है जो वास्तविक गरीब है उनके लिए तो पर्ची भी ना कटे तो कोई बात नहीं, उनकी पर्ची स्वीकार हो जाएगी। जो बगैर व्यवसाय है, जिनके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, वो मात्र पंडोकर सरकार में आके पूजा पाठ जाप करे, सुबह शाम भंडारा पाए, लेकिन परमात्मा का गुणगान करे, राम धुन करे, सीताराम बोले, राम मंत्र का जप करे। आपको भंडारे में 1 रुपया किसी का नहीं लगता। जो भक्त खुशी से अन्नपूर्णा के लिए दान देते हैं वो बात अलग है, किसी से भंडारे के नाम पे 1 रुपया भी भोजन प्रसादी के नाम पे नहीं लिया जाता। क्या भंडारा कर रहे हैं उसके पैसा दो, लेकिन व्यवस्थाएं तो भक्ति बनाते हैं, ट्रस्ट बनाता है, संस्थान बना रहा है, परंतु दान बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था तो नहीं बनती। अर्थ तो कहीं ना कहीं से लेना ही होता है। लेकिन आप चिंता मत करो, सुबह शाम प्रसादी पाओ, परमात्मा का जाप करो, कृपा भी फ्री पाओ और भोजन भी फ्री पाओ, और जीवन में कुछ बन जाओ तो किसी के साथ ऐसा ही कर देना तो भगवत कृपा और आप पर बढ़ जाएगी। अर्जी का महत्व यहां पर मूल जो अर्जी है वो 21 रुपए की दरखास्त होती है, 1100 रुपए की छोटी दरखास्त होती है। दबाव नहीं होता कि आप पर्ची कटवा लो या नहीं कटवा लो, आप दान दो अथवा ना दो, लेकिन इतना जरूर दबाव रहता है यदि पर्चा बनवाना है तो हमारे बाबा पंडोखर सरकार की चौखट पे नाक रगड़नी होगी, ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा, राम मंत्र को जपना होगा, तभी गुरु शरण तुम्हारा समाधान करने में सक्षम हो सकता है। अन्यथा आपका कोई भी समाधान मेरे से नहीं हो सकता। मैं कोई भगवान नहीं हूं। तुम्हारे ही जप से, तुम्हारे ही अनुष्ठान से, तुम्हारे ही विश्वास श्रद्धा से और आपके निष्ठा की ताकत से ही आपको मंजिल तक भेजता हूं। यही इसके पीछे की सच्चाई है। जो भक्त लोग अर्जी गलत कटवाते, हाँ आप तो काट दीजिए, गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने तो बहुत कुछ कहा था, वो क्यों नहीं मानते हो? ये मानते हो कि अर्जी गलत कटवा लो? गुरुजी ने तो यह भी कहा था कि आपको गुटखा नहीं खाना है, गुरुजी ने तो यह भी कहा कि आपको मदिरा सेवन नहीं करना है, गुरुजी ने यह भी कहा किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है। करना है तो सच्चाई से करना है, संकल्प से करना है, दृढ़ विश्वास लेकर के एक काम ऐसा करो जिसमें लोग कहें कि जवान दी है तो करके दिखाया है। लेकिन बस यही है कि अर्जी अपने हिसाब से कटवा लो, पाठ बोले हम घर पे कर लेंगे। कौन गुरुजी देख रहे हैं? क्या हनुमान जी देख रहे हैं कि पाठ करो मेरा? ये तो गुरुजी ने सिस्टम बनाया है। तो पर्चा भी तो गुरुजी लिखते, पर वो क्यों मान लेते? महाराज आपने लिखा था ये तारीख में काम होगा, ये तो तारीख निकल गई, क्यों नहीं हुआ? आपने तो खुद कहा था। भला इस बात पे अड़ जाते हो? गुरुजी ने जो विधान नियम बताए सो पर्चा बदल के चेंज कर लेते हो, दूसरा दिखाते हो, 4-4-5 बार बनवाते हो, जिसमें आगे पीछे कुछ परिवर्तन होता है उसे दिखाते हो। लेकिन ये ध्यान रखो, हम पर्चे में मार्क करते हैं। जैसा पर्चा लेके खड़े होते हो ना तो हम कहते हैं इसके एक पीछे का एक पर्चा अल्लाह का है,
वो कहता ये है ही नहीं, वो तो दद्दा का था, वो तो मेरी पत्नी ने पूछा था। अरे पत्नी ने पूछा हो, दद्दा ने पूछा हो, भैया ने पूछा हो, पूछा तो तुम्हारे ही बारे में था ना, वो पर्चा ले आओ। सही कहते हैं महाराज हम जो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जैसे डॉक्टर की बताई हुई एक एक चीज को आप स्वीकार करते हो, टाइम टेबल से दवा खाते हो, इसी प्रकार से पंडोखर सरकार की बात को भी एक एक कान में सुनो और दिल में उतारो और मनन करो, और उसको करोगे तो यहां से बताया हुआ पर्चे में एक एक बाग सिद्ध और फलीभूत हो जाएगा। आज सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से चल रहे नवरात्र में सभी माता भक्तों को, हनुमान भक्तों को, श्री हाथीवान महाराज के भक्तों को, परमात्मा को सभी मानने वाले सभी मानव जाति प्राणियों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। साथ ही श्री राम महायज्ञ पंडोकर धाम की भूमि पर वर्ष 1991-92 से चलते क्रम में 1997 से पंडोकर धाम में श्री राम महायज्ञ वर्षगांठ के रूप में 21 यज्ञ संपन्न कराए गए। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों पर भक्तों ने जहां जहां यज्ञ कराया, पंडोकर धाम के सानिध्य में वो 21 यज्ञ पंडोकर धाम की पीठ की ओर से संकल्प पूर्ण होकर वर्ष 2013 में 1111 कुंडी महायज्ञ से संपन्न कराया गया था। उसके बाद 2013 की वर्षगांठ से लेकर आज दिनांक तक पंडोकर धाम में महायज्ञ चल रहा है। प्रतिदिन 2 वर्ष होने जा रही है। कोरोना महामारी के टाइम में दुनिया में हाहाकार मची थी। कोरोना की टाइम में कोई यह कहने को तैयार नहीं था कि कोरोना सब समाप्त कब होगा, कोरोना से लाभ कैसे होगा। लोग कह रहे थे ब्राह्मण पंडा पुजारी कहां चले गए। हमें लगता है ना तो उनके पास कान थे, ना ही आंखें थी, और ना ही सोशल मीडिया पर कभी देखा पड़ा। पंडोकर धाम का दरबार ही कैसा था, तो पंडोकर धाम में दरबार चल रहा था और एक एक भक्तों को यहां से मार्गदर्शन किया। लाखों लाखों लोगों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ प्राप्त किया है, और उन्हीं के लाभ के लिए आज भी पंडोकर धाम की भूमि पर 2 वर्ष से प्रतिदिन महायज्ञ चल रहा है। सुबह 6 बजे ब्राह्मण लोग यज्ञशाला आते हैं और 8 से 9 बजे तक वेद पाठ चलता है, यज्ञ चलता है, जिसमें हजारों हजारों यजमान लोग दर्शन कर चुके हैं, यज्ञ का लाभ उठा चुके हैं। और उसी यज्ञ का क्रम में हर वर्ष वर्षगांठ मनाई जाती है। श्री पंडोकर धाम महोत्सव मनाया जाता है। पूरे दुनिया में इस यज्ञ की चर्चा है कि पंडोकर धाम में महायज्ञ 2 वर्षों से निरंतर चल रहा है और प्रति वर्ष वर्षगांठ होती है। श्री पंडोकर धाम महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम देश रीति अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों के कलाकारों विद्वानों के द्वारा नाटक मंचन, ब्राह्मणों द्वारा आचार्यों द्वारा प्रवचन, रामकथा, यज्ञ में अनेक पुराणों का आख्यान, संकल्पित श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, राम कथा इत्यादि अनेक संत महर्षियों के द्वारा, ब्राह्मणों योगियों द्वारा आप लोग सुन चुके हैं। और इस बार भी आप लोग 7 अप्रैल से राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। अभी 26 तारीख को मैं कानपुर भी जाऊंगा। 1 दिन के लिए दरबार है, छोटा सा दरबार, श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम था। उसी में कुछ भक्तों ने आग्रह निवेदन किया, तो श्री हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार की प्रेरणा हुई, तो वो कथा में सम्मिलित होंगे और जितनी पर्ची बन जाए वो हर इच्छा परमात्मा की इच्छा है
कितने लोगों का भाग्य वहां लिखा है हमसे मुलाकात करने का, और क्या क्या लिखा है वो तो समय और वक्त बताएगा। हर पल की घटना एक निश्चित है। तो कानपुर में कार्यक्रम, और उसके बाद समय हमको मऊ रानीपुर भी पहुंचना था। हमारे भक्त लोग निरंतर लगे हुए हैं। अभी अभी फोन बज रहा था, लेकिन सिंहासन पर तो उठा नहीं सकते थे। तो वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम चल रहा है। वहां भी संतगण जन कल्याणार्थ लोक कल्याणार्थ का कार्य कर रहे हैं। साधक गण भक्तों की पीड़ाओं को हर रहे हैं। ब्रह्मेश्वर सरकार भी वहां पर दरबार लगाए हुए हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, नहीं पहुंच पाया। अभी बिहार क्षेत्र में भी यज्ञ है, श्री राम महायज्ञ। वहां भी मुझे पहुंचना था, लेकिन करे क्या, मजबूरी है। मैं दिल से मन से भक्तों के साथ ही रहता हूं, लेकिन शरीर तो एक ही है, जो डबल किया नहीं जा सकता। पंडोगर धाम छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पंडोगर धाम में पर्व चलता है। जो हमें बाहर करना होता है वो यहां करना होता है, तो हम बाहर जाके करेंगे भी क्या। हमारा तो काम है समस्या का समाधान करना। तो पूरे दुनिया में विख्यात है कि पंडोगर धाम में ही गुरुजी मिलते हैं। इसलिए भारतवर्ष में जगह जगह जो कार्यक्रम चलते थे, दरबार होते थे, उनको अब रोक दिया गया है। समय को देखते हुए, योग को देखते हुए परिवर्तन किया गया, और पंडोगर धाम की भूमि पर ही भक्तों की प्रतिदिन समस्या का समाधान हेतु उनके प्रश्नों के समाधान, उनको प्रश्नों को सुनकर जवाब और उनके विधि बताकर उनकी पीड़ा को हरने का आश्वासन देते हैं और परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं। संबंधित औपचारों की ओर भी प्रेरित करते हैं। यही हमारा कर्म और धर्म है। जो हम बाहर जाने का समय बिताएंगे, रास्ते का टाइम बिताएंगे, उतने में तो हम सैकड़ों लोगों को देख लेंगे। इसलिए बाहर के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। कुछ कुछ कार्यक्रम है वो जाने होते हैं, वह मजबूरी होती है। भक्तों की कहीं कहीं अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, और जहां वहां भी जाना होता है जहां आस्था का विषय है, जहां चैलेंज का विषय है, वहां भी जाना पड़ता है, क्योंकि वहां आस्था टिकी होती है। और भारतवर्ष में हमने घोषणा तो की है कि जिसको भी कुछ जानना हो पंडोगर धाम आओ, जवाब मिल जाएगा। समय आपका आ जाएगा, बुला लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, और आपको वह बता दिया जाएगा जिससे आप अवाक को हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। आपके पास प्रश्न ही नहीं बचेगा बोलने के लिए, और आप एक ही कहेंगे कि बाबा पंडोकर सरकार भी मुझे भी शरण में ले लो। बस आओ श्रद्धा से, भलाई परीक्षा के भाव से आओ, हमारे प्रति आप आओ, गुरु शरण के जानने के लिए आओ, तो आओ। आप विश्वास करके कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान जी पे विश्वास करके आओ, उनको नमन करके आओ। गुरु शरण भी परीक्षा देने में पीछे नहीं हटेगा। वैसे तो परीक्षा देने की बात ही नहीं है। क्या तुमसे मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए? क्या आपसे कोई मुझे प्रमाणिकता मिल जाएगी कि आप जो पूछ लोगे इसके बाद अब कोई भारत में नहीं पूछेगा? जो मैंने पूछ लिया यही सत्य है और मेरी बात पर विश्वास करो। अरे ये वह भारत भूमि है जहां पर लोगों ने भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण होने का प्रूफ मांग लिया। सेतु पुल के विषय में जो राम जी के बानर सेनाओं ने बांधा था उसका प्रूफ मांग लिया। तो तुम किस खेत की मूली है कि तुम पे ही लोग अट जाएंगे, कहेंगे नहीं जो भैया ने पूछा है अब राइट हो गया।
जो आदमी कहेगा वो कहेगा भाई अरे वो तो तुम्हारा दलाली होगा, तुम्हारा बिकाव का होगा, सेटिंग होगी, इसलिए बता दिया। मेरा बताओ तो जाने। तो प्रश्न तो आजीवन खड़ा रहेगा। इसलिए तुम भी खड़े रहो, हम भी खड़े रहो, दोनों अड़े रहो। देखते हैं कौन कितने समय तक अड़ा रहेगा, कौन खड़ा रहेगा, ये तो वक्त और समय बताएगा। पंडोकर सरकार दरबार तो पंडोकर धाम की भूमि पर निरंतर सजता है। मुझे किसी को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। एक सज्जन बोले महाराज आप शक्ति का बहुत दुरुपयोग करते हैं। मैंने कहा भैया मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता हूं, आप दुरुपयोग कर रहे हो। यदि आप सही से आए होते हैं तो मुझे इतना नहीं बोलना पड़ता। जितना बोलने में समय लगा दिया इतने में तो हम 50 पर्ची बना गए होते। और सच्चाई बताएं, यहां कोई भी हमें नहीं सुन रहा है, वो सोच रहा महाराज जी कब बंद हो गए, हमारा पर्चा कब आ गए। सही कह रहा हूं भाई, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। लेकिन तुम किसी कारण तो सुन रहे हो ना, सुन तो रहे हो ना, इसलिए मैं सुना रहा हूं। पर्ची तो दे ही दूंगा, पहले मेरी बात सुन लो। जैसे आपकी बात हम सुनते हैं ऐसे ही आप मेरी भी बात सुन लोगे, मेरा दर्द सुन लोगे, तो ये पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पर्चा तो पंडोकर धाम की भूमि पे आते ही सुताही बन जाएगा और समय तत्काल अनुकूल योग दिखने लगेंगे और आपके कार्य बनने लगेंगे और आपका पर्चा दिखने लगेगा। क्या आने वाले भविष्य में पर्चे बनेंगे? नहीं कहा जा सकता। यहां तो निरंतर ही पर्चा है। हनुमान जी को प्रणाम करो, हाथीवान घाट को नमन करो, ईश्वर को प्रणाम करो, ईश्वर को धन्यवाद बोलो, तीर्थों में प्रणाम करो। आप दिल से तो जाके देखो, काम ना हो तो मेरे से कहना। आप सभी लोगों से मेरा बार बार आग्रह निवेदन रहता है, मेरा पर्चे में नाम बताना, मोबाइल नंबर बताना, आधार नंबर बताना, अकाउंट नंबर बताना, ये इसलिए थोड़ा सा प्रयास करता हूं, सभी के नहीं आते हैं। जिसके बारे में जवाब मिल जाता, प्रेरणा हो जाती है, मैं लिख देता हूं। नहीं मिलता तो मैं नहीं लिखता हूं। कोई ये जब जरूरी नहीं कि मैं सबके बारे में सब कुछ लिखूं, सभी के सभी प्रश्न लिखूं। जवाब नहीं मिलेगा, नहीं लिखूंगा। लेकिन मैं लिखता इसलिए हूं, बाबा से प्रार्थना करता हूं, यदि किसी के दिल को विश्वास दिलाना है और अंदर घुसना है दिल में, तो गूढ़ रहस्य बताना पड़ेगा। तो कैसा ही पढ़ा लिखा बना रहे, वो घूंटों के भर नाक घिट्टेगा, कहेगा यही कि कुछ तो है। यह सत्य जरूर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी इस समय लाइव में देख रहे हैं और साक्षात्कार सामने कर रहे हैं, सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। अपनी बहन गीतिका जी को, अजन सिंह गौर और विकास दुबे जी के सहयोगी सभी गुरु भाइयों और शोधकर्ता रिसर्च करता हूं भाइयों को भी कि बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। जो सब कुछ है वो हनुमान जी पंडोकर सरकार है और पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज है। आप लोग बस विश्वास रखिए, पर्चा मैं लिख देता हूं तो काम होगा, पर्चा ना लिखूं तो भी काम होगा। लेकिन लोगों की तो यही आदत है, कुछ लोगों की, गुरुजी पर्चा लिख दे फिर तो काम पक्का है। पर्चा नहीं लिखा तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन गुरुजी ने लिखा नहीं है। वैसे लोग तो जो कहते हैं गुरुजी ने लिख दिया तो काम 100%। मैं आपको ये आदत खत्म कर रहा हूं कि पर्चा लिखूं तो काम होगा, पर्चा ना लिखूं तो काम होगा। हम यहां मिले तो काम होगा और ना मिले तो बहुत जल्दी काम होगा। क्योंकि जो सब कुछ जो हमको मिला है वो हमें पंडोकर धाम से ही तो मिला है। हम कोई स्पेशल नहीं है। जैसे आप सब अपनी अपनी परेशानियों को लेके आते हो पंडोकर सरकार, ऐसे ही हमने भी पंडोकर सरकार से, हमारे पूज्य पिताश्री ने भी पंडोकर सरकार से प्रार्थना की थी, तब वह दरबार आज आप लोग देख रहे हो। जैसे अनेक साधकगण यहां बैठे हुए हैं और अनेक साधकगण मुझे सुन रहे हैं,
जो पंडोकर सरकार के दरबार में आते हैं कि महाराज मुझे भी गद्दी चलानी है, समाज सेवा करनी है। एक तो ऐसे भी आए थे जिन्होंने सुना होगा महाराज जी वो कृपा मिल जाए, हम पे भी 16 लाख को कर्ज है, कैसे पटे। दरबार मिल जाए, गद्दी जल्दी मिल जाए तो कर्ज पट जाए, नहीं तो लोग जीने नहीं दे रहे। अब वो तो ये देखते हैं कि पंडोकर सरकार जी की यहां इतना इतना दान लगता है, तो यही काम हम करेंगे तो जल्दी मालामाल हो जाएंगे। ये नहीं देखते कि पंडोकर सरकार गुरु शरण और क्या करते हैं, हमने आपके पैसे को, मैंने आपके एक एक दान दिया हुआ एक एक पैसे को धर्म कार्य क्षेत्र प्रक्षेत्र में लगाया और किसी से भी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया जाता है। यहां किसी के कोई भी यंत्र तंत्र जादू टोना बेचने पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता कि भाई ये नारियल रख लेना उसका 250, ये यंत्र ले लेना इसका 11,000, ये गंडा उल्टा लटका लेना इसका 51,000। हमने ये कभी नहीं किया। हमारा सीधा सीधा जो प्राचीन पद्धति है, अर्जी लगाना, पेशी लगाना, दरखास्त लगाना, वो पंडोकर धाम में विधान रहा है। इसके बारे में वो ही जान सकते हैं जो ईश्वरवादी हैं और जो कोर्ट कचहरी में अदालत में प्रकरणों में फंसे हैं, वो जानते हैं पेशी का मतलब क्या होता है और अर्जी लगाने का मतलब क्या होता है, यानी दरखास्त लगाने का मतलब क्या होता है, प्रार्थना आवेदन देने का क्या मतलब होता है, वह जानते हैं, अन्य लोग नहीं जानते। पेशी किसे कहते हैं, दरखास्त किसे कहते हैं, प्रार्थना किसे कहते हैं, इन तीनों विषय एक ही है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। शाब्दिक शब्द अलग के भाव अर्थ अलग अलग है, लेकिन अर्जी माने प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के मतलब अर्जी लगाना। तो यहां आप अर्जी लगाने आते हो, अर्जी कैसे लगती है, एडवोकेट को फीस देते हो तब एक आवेदन चलता है। चलता क्या नहीं चलता। वकील साहब आज आ नहीं पा रहे तो ठीक है, मैं दरखास्त लगा देता हूं कि मेरे क्लाइंट को बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो पा रहा, फीस पहुंच गई 500 रुपए, दरखास्त बढ़ गई। ऐसा होता नहीं, प्रार्थना पत्र लगाते कि नहीं लगाते कि किसी कारणवश हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम किसको समझाते। पंडोकर सरकार का जो अर्जी पत्र पेशी का जो विधान है वो मैंने आपको बताया कि या कि मूल अर्चा आप कितना ही दान दो, ईटा दो, सरिया दो, गिट्टी दो, भंडारे को राशन दो, वो आपकी आस्था श्रद्धा है। जल्दी मिलना है, पूरा सूट के भर के लाओ, टैंकर भर के लाओ, बड़े बड़े लाओ, दे जाओ, दान ले लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अर्जी तो यहां 21 रुपए की है और पेशी 1100 रुपए की है। ये मैं बोल चुका हूं, हजारों बार बोला है, लेकिन नियम अपने निकाल लेते हैं। बाद में कहते महाराज मेरा काम नहीं हुआ, हम कहते फिर पर्ची दिखाओ, तो कहते महाराज हमने पहले 11,000 रहे थे ना, तो हमने मान लिया कि 11 की 11,100 हो गए और बचे 1,000 जैसे 2100 की अर्जी हो गई। अरे भाई साहब ये नियम कौन सा है, बोले महाराज मिल ही नहीं पा रहे थे 2100 रुपए पे। तो ये आपकी गलती है, इसलिए आपके कार्यों में गति अवरोध रहता है। अर्जी नियम से करो। जो वास्तविक गरीब है वो घबराए नहीं, उनकी अमावस्या मान्य हो गई है, उनके काम भी हो जाएंगे। समय पर इंतजार करो, अपनी तिथि का इंतजार करो, तारीख की इंतजार करो, मैं गारंटी देता हूं उस दिनांक में आपको सफलता प्राप्त होगी। छल कपट करने वाले व्यक्तियों को कभी भी लाभ नहीं मिलता, हम भी कहें तो भी नहीं मिलेगा। ईश्वर को नमन करोगे, भलाई मेरा विरोध करो, मेरी बुराइयां करो, कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं भगवान हूं क्या। लेकिन मेरे इष्ट की बुराई करोगे और हमसे आशा करो कुछ पाने की, तो संभव नहीं है। मैं अपने इष्ट की खंडना नहीं सुन सकता हूं, मेरी कर लो कोई दिक्कत नहीं, हम तो साधारण हैं, लेकिन मेरे इष्ट के बारे में करो और फिर चाहो कि काम हो जाए। जैसे कोई तुम्हारे पति के विरोध करे, तुम्हारी पत्नी का विरोध करे, तुम्हारे माता पिता का विरोध करे,
तुम पड़ोसी को फिर कछु देते हो? तुम्हारे मोड़े भी नहीं बोलते हो, अच्छा हमारे पापा को गाली दे रहे थे और हमसे तुम पैसा मांग रहे है, राइट? और तुम तो हमारे बब्बा के बब्बा बब्बा के बब्बा पर बब्बा को दे रहे हो, जिन्हें हनुमान दद्दा कहते हैं, और दद्दा को तुम कहोगे तो ऐसे नाती को धिक्कार, ऐसे पोता को धिक्कार कि दद्दा की बुराई सुने। अपने गुरु की, अपने इष्ट की बुराई नहीं सुनना चाहिए, खंडना नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भी शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम्हारी भी ताकत खत्म हो जाएगी। ये आप दिमाग में बिठा लेना। चलते हैं दरबार की ओर, ताली बजाकर परमात्मा को प्रार्थना। जिनके प्रति आपको अटूट विश्वास और श्रद्धा है उनको नमन और अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए। जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका भगवान है, उसी में ही मेरे हनुमान जी पंडोकर सरकार का नमन है। उसी स्वरूप में मेरे परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आतिवान महाराज का नमन है। मैं कभी ये नहीं कहता कि पंडोकर धाम आए तो अब दुनिया में कहीं नहीं जाना, नहीं तो मेरे पंडोकर सरकार तुमसे रूठ जाएंगे। अरे पंडोकर सरकार के बाद तो कोई दुनिया में है ही नहीं, और जो भी है तो उन्हीं का उप है, उपनाम से जाना जाता है। परमात्मा तो एक ही है ना, परमात्मा ब्रह्म तो ईश्वर तो एक ही है ना। तो और दूसरे लोग कहें कि मेरा ईश्वर, तो नाम अलग हो सकता है, ईश्वर तो वही है जो हमारा वो तुम्हारा है, बस विचार अलग अलग है। और विवाद तो मात्र विचारधारा की लड़ाई है, इससे ही बड़े बड़े महासंग्राम हो गए हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। जो पर्चा बनाए गए हैं, जिनके नाम आते जाएं वो आते जाएंगे, जिनके नंबर ना आ पाए वो इंतजार करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं। एक बच्चा आया था मेरे पास, गुरुजी कुछ अक्टूबर के लोग हैं, उनको क्या देखेंगे? मैंने कहा देखूंगा, क्योंकि हमारे आपसे अनुबंध है, लिखा रखा है, स्टाम्प पे लिखा है कि मैं आपको देखूंगा। भैया देखूंगा, चिंता मत करो। सुबह सुबह और एक ध्यान के, अप्रैल महीने में नई दरखास्तें भी सुनी जाएंगी, पुरानी भी सुनी जाएंगी, और जितने भी मार्च जनवरी से जिनके नंबर रह गए हैं फरवरी तक के लोगों के, इस महीने भर में प्रतिदिन दरबार चलेगा 30 तारीख तक, फिर उसके बाद 4 तारीख तक, 5 को विराम रहेगा, 6 को फिर दरबार होगा। और यज्ञ भर में भी दरबार रोज रहेगा, 2-2 घंटे का दरबार रहेगा, और उनकी पर्चियां एडवांस पहले लिखी रखी रहेंगी। दरबार में कहीं से भी नंबर आ सकता है, खुला दरबार लगेगा। और आप सबको भी कार सेवा करनी। यज्ञ में सबको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सादर आमंत्रण, यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार कर यज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और यज्ञ में सेवा करनी है। और बढ़िया अच्छे अच्छे खूब आराम से कार्यक्रम देखना, और पैर छोड़ने के लिए दौड़ना मत। और मैं पैर से भी कोई पैर छूता तो गुस्सा आती है, तो छूना नहीं तुम्हारा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा, दरबार का अच्छा नहीं लगेगा तो गुरुजी ने डांट दिया। आज मन ही मन प्रणाम करना, हनुमान जी को नमन करना। हमारा नमन तो आपसे आप हो गया, गुरुदेव को प्रणाम, हमको आपसे आप प्रणाम। आपका पूर्ण प्यार मैं आपका स्वीकार करता हूं, आपका पूर्ण श्रद्धा मैं स्वीकार करता हूं। आपके सभी काम पूरे हो, बस गुरु निर्देश यही है कि पंडोकर सरकार को प्रणाम करें। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। जिनका भी नाम, अच्छा एक और ध्यान रखना, अब हमने मंत्र पीछे और सभी चीजें पीछे लिखी है, इनमें जो निशान लगे हैं वो करना है। और आवश्यकता लगेगी
यदि कोई अन्य विधान बताना है तो हम पेन से लिखेंगे, अन्यथा पीछे लगा हुआ गुड टिक लगा हुआ है, वह नियम से करना है। पर्चा बनने के बाद शीघ्र करना चाहिए और शीघ्र ही विधान करना चाहिए, और लेकिन सो विवेक से करें, दबाव में मत करें। जय श्री राम, जय पंडुगो सरकार। यदि आपका नियम नहीं होता, पर्ची के आधार पर तत्काल प्रारंभ करना चाहिए और वहीं से गिनती प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले इसमें एक नाम आया है, महाभारत की चर्चा चल रही थी, तो सबसे पहले जिसका नाम अर्जुन हो वो खड़ा हो जाए। अर्जुन नाम है आपका, आ जाइए, फटाफट आ जाओ, महाभारत के अर्जुन। लेकिन सड़े मुंह से लग रहे हो आप तो। आज ये माइक चालू है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, यहां बैठिए, माइक उठाइए। कहां से आए भैया? कोटकोट प्रणाम बाबा, आपको देवरिया जिला से। देवरिया से। चश्मा लगाइए। आपको हिंदी पढ़ना आती है? पढ़े लिखे हो? जी। कितने पढ़े लिखे हैं? इंटर तक पढ़े हैं। इंटर तक। बताएं क्या पूछना चाहते हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। एक मेरी लड़की थी जिसकी शादी मैंने किया था, उससे संबंध विच्छेद हो गया पहले वाले से। क्या हो गया? उससे संबंध विच्छेद हो गया। संबंध विच्छेद हो गया? छूटा छुट्टी हो ये गया। विच्छेद क्या होता है? मतलब छूटा छुट्टी हो गया सर। हैं? छूटा छुट्टी हो गया, वो मेरी लड़की को छोड़ छुट्टा दिया। छुट्टी हो गया? जी। ये छुट्टा छुट्टी किसे कहते हैं? मतलब जैसे शादी करने के बाद वो मेरा दामाद जो है किसी दूसरे लड़की को लेकर गया। अच्छा, आपका दामाद गड़बड़ है जी। तो तलाक दे दिया कि अभी बात चल रही है? तलाक दे दिया, फिर उसकी दूसरी शादी की है। अच्छा, दामाद का नाम क्या है? पप्पू मदेशिया। पप्पू? जी। पप्पू? पप्पू। अच्छा, और तुम्हारे बेटी का नाम क्या है? सविता। पढ़िए। सविता देवी के भाग्य में 3 विवाह का। पास में आओ, पहले खिसक के आओ, हमें झुकना पड़ रहा है। सविता देवी के भाग्य में 3 विवाह का योग है। प्रथम पति पप्पू से दूरी, दूसरा विवाह किया आशीष से, वह भी नहीं रखना चाहता क्योंकि वह पुनः शादी करना चाहता है और आपकी बेटी को परेशान कर रहा है। आपकी बेटी ने अभी 2 विवाह कर लिए हैं, पप्पू को छोड़ दिया और आशीष के साथ रह रही थी, आशीष से भी बन नहीं रही है। बोलो हाँ है ना? जी गुरुजी। ये दुनिया का कोई नहीं बताएगा ऐसे। पंडों का सरकार दरबारी है जो यूं पढ़ाता है, और नहीं तो जितने भी हैं वो यूं पढ़ाते हैं। देखो ये लिखा है, पढ़ के दिखा दे मुझे, हमें ऐसे करें। पढ़ो, क्या लिखो? पढ़ो जी जी। ऐसे नहीं, ऐसे बताओ क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओ। जी सर। ऐसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। जब भी पढ़ सकता तो ऐसे पढ़ सकता, ऐसे कभी नहीं पढ़ सकता। मैं चैलेंज करता हूं। कई पर्चा लिखने वालों की ट्रिक यही है, क्योंकि वो यूं पढ़ाते, और यूं में यूं अंतर रहेगा, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। जब किसी को पढ़ाना है तो यूं पढ़ाओ तो पढ़ना आता है, ऐसे में कोई भी नहीं पढ़ सकता। समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं, तो सुनिए, सविता देवी के भाग्य में 3 विवाह का योग है। प्रथम पति पप्पू से दूरी, दूसरा विवाह आशीष से रखना नहीं चाहता क्योंकि आशीष भी दूसरी लड़की की चक्कर में पड़ा है, क्योंकि भाग्य में तो 3 विवाह है, 3 विवाह होंगे ही, कोई रोक नहीं पाएगा। और मेरी गारंटी है तुम्हारे घर में कृपा होगी और आप चाहते हैं कि आशीष से ही जुड़ी रहे, आशीष ना छोड़े और गलत चक्कर छोड़ दे, तो इसके लिए बेटी को यहां 41 दिन रहना पड़ेगा। मैं कुछ औपचार और प्रयास करूंगा, शेष ईश्वर की कृपा। कितना दिन गुरुजी? ये नहीं बताऊंगा कितने दिन रुकना है, ये तो इलाज होगा। जी जी। ऑपरेशन 2 दिन में सक्सेस हो सकता है, ऑपरेशन 10 दिन में भी हो सकता है। जी गुरु, जैसा कहें वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। चलिए पर्चा देखिए स्क्रीन पर, फिर हम लिखते हैं इसमें मंत्र। गुरुजी 3 मेरे लड़के हैं, उनको कान से कम। पहले माइक नीचे रखो, इसकी भी देखिए। आप लोग पढ़ पा रहे हैं? आप लोग पढ़ पा रहे हैं क्या? पढ़ने में आ रहा है? ये ऐसे इसको कहते हैं पर्चा। पर्चा हुआ है जो पर्चा बिगड़ संदेह के पड़ जाए,
उसे पर्चा कहते हैं। यह है पंडुका सरकार का पर्चा। पर्चा तो बहुत बनते हैं, लेकिन पर्चा में है क्या? पर्चा में यह हो तो पर्चा है, अन्यथा काय का पर्चा? पर्चे तो आप तो सब्जी बेचने वाले बना रहे हैं। अबे तो बलौरिया जी बना रहे थे, एक डॉक्टर की तोड़ दी नाक, बन गया पर्चा। समझ रहे हो ना? तो नकल करने से कोई पर्चा नहीं बन जाता। पर्चे तो दुनिया बना रही है, ना कितने लोग बना रहे हैं, लेकिन पर्चे में है क्या? लेकिन आज भी हिंदुस्तान में, भारत भूमि में आज भी 85% ऐसी भेड़ें हैं कि भेड़ चाल चलती है, उन्हें पता नहीं अर्चा में क्या है और पर्चा में क्या है। हाँ, बोलिए पंडोकर सरकार की। जाओ, आपके बच्चों की समस्या हल होगी, ठीक है? और ये मंत्र कर लेना। मंत्र स्क्रीन पे नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है? और ये पीछे लिखा है, निशान लगे हैं। जो भी उपाय लिखा जा रहा है वह कर लेना। जाइए, बन गया पर्चा। कर्म तुम्हें करना है, सो ये पर्चा उतर जाएगा खरा, और नहीं तो पर्चा ही लहराओगे। लहराओ पर्चा। चलिए भागो। आनंद आया ताली बजाइए, नहीं आया बिल्कुल मत बजाइए। ताली ऐसे नहीं बजाई जाती, ताली हाथ उठा के बजाई जाती है, और ये होती है ताली, इसको ताली कहते हैं। और ये ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं बदलती हैं। और भैया धागा बंधवा लो, पीछे जाओ, वहां पर लगाओ पर्चा, तब उतरेगा ये खरा पर्चा। मेडिकल पर नहीं जाओगे, दवा नहीं लोगे तो कहां से लाभ मिलेगा? है समझा के हल्का कि मेडिकल पे पहले जाना है, नियम पहले पूछना है, तरीका पहले पूछना है, पर्चा लेके बैठ गए बीच में कि महाराज ने कह दिया काम हो जाएगा। तो पक्की है तीसरी शादी होना ही है। फिर तो नियम करोगे, पालन करोगे तो सभी तो सफलता मिलेगी। और सभी जितने भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों और शिष्यों भक्तों से भी निवेदन है कि पंडोकर सरकार का जो वीडियो देखते हैं उनको सब्सक्राइब और शेयर, संपूर्ण भारतवर्ष के दुनिया के बड़े से बड़े ग्रुप में ये वीडियो को शेयर करो। और प्रयास ये करो कि नास्तिकों के मुंह पर भेजो कि ये भी देख, तेरा आका बैठा है। हाँ? और बस सोने आए हो तो विकास जी के होटल में जाके सो आराम से, बढ़िया गद्दे में। लाभ उठाने आए तो दरबार देखो, रात भर जगो मेरे साथ। लोग कहते हैं महाराज जी का चेहरा थका थका लग रहा था, लेकिन दरबार में आता हूं थका नहीं लगता हूं, जवान लगता हूं। हाँ, जब तक कमरे में थे तब तक कहते कहां जाए, आज आराम कर लो। दरबार में आने के बाद तो योद्धा दिखना चाहिए। जैसे बड़े बड़े महासंग्राम में जब वीर पहुंचते हैं तो चेहरे पर रौनक होती है, तेज होता है, तैयार रहते हैं। ऐसे ही पंडोकर सरकार दरबार में आते ही आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। हर व्यक्ति को अपने कर्म में, अपने कार्य करने में बिल्कुल खुश होकर करना चाहिए। वही सच्चा कर्म योगी है। निराशता से नहीं करना है। निराश तो कोई भी हो सकता है, प्रयास ये करो, निराश होने पर भी विजय होना है, वही पक्का कर्म योगी है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आशा देवी, आशा देवी जिसका नाम हो खड़े हो जाए। आशा देवी आ जाए। बैठ जाइए, पास में आइए। इसको टच नहीं करना, गद्दी को पास में सर के आगे को आओ। माइक उठाओ बहन। कहां से आई हो? कोरबा से आई हूँ। कोरबा? हाँ। छत्तीसगढ़? हाँ। क्या समस्या लेके आई बेटा?
बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। भूत प्रेत से परेशान हूँ। बहुत प्रेत से परेशान हो? हाँ, बेटी का तिरछापन है। तिरछापन का है में? मुंह से, नाक से? आँख में। आँख से। ये पढ़िए। हमने कहा आपके पिताजी का नाम बसंत लाल है, आप पुत्री उनकी है, नाम आशा देवी है, आपके ऊपर जिंद का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं। हाँ। आपके दादा ससुर आपके ऊपर आते हैं, वह संपत्ति बंटवारा नहीं देना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। बच्चों की आंख की दिक्कत होती है। आपके पास में एक 500 का नोट रुपए कहीं से भी निकाल लेना और वह देना, उसमें पुष्पावती में 500 रुपए का आटा लेना है। उसे गूंथ करके गोलियां बना करके जीव जंतुओं मछलियों को चलाना है। जब तक वो खा ना ले, जब तक छोटी छोटी गोलियां आपकी समाप्त ना हो जाएं, तब तक पुष्पावती घाट से आपको उठना नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, आपको के ऊपर एक तंत्र क्रिया की गई थी, आपके ऊपर 1 ग्राम कांकरा का कथावाचक झाड़ फूक करने के रूप में आपको बुलाया था। आप कुंवारी थी, उस दौरान उसने आपके शरीर को स्पर्श करने का षड्यंत्र क्रिया की थी। उसने एक तंत्र आपके ऊपर छोड़ रखा है, उसी कारण से आपके ऊपर प्रेत आत्माएं चढ़ी हुई हैं और उसने ही टोटका किया है। कोई कांकरा का कथावाचक तुम्हारे यहाँ आया था, उससे आपने झाड़ फूक करवाई थी, उसने आपको गलत तरीके से छुआ, क्या छुआ या नहीं ये बताइए। छुआ है, सीना में छुआ है। कहाँ का था वो? काकरा का था। राइट। और जाओ, तुम्हारे बच्चों की समस्या हल होगी, बाधा नहीं रहेगी, तुम पे बाधा नहीं रहेगी, घर में कलेश नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, संपूर्ण संपत्तियों का समाधान होगा, बच्चे ठीक होंगे। मैं उस शक्ति का आह्वान करता हूं। माइक बंद करिए। मेरे बेटी का पहले माइक नीचे रखो, सरकोट को, आंखें बंद करो बेटा। 1 2 3 तेईस फुल जो बना हुआ है हनुमान पंचकाले में, उसको खोल दिया जाए और शरीर में छोड़ दिया जाए। इनके साथ में जो परिवार के वो तत्काल जल्दी आए, शक्ति आ चुकी है। नहीं हाथ पर टूट जाए, हमसे मत कहना। एकदम तेईस कीकते चिल्लाती हो, फुल पावर में आ गई है। जल्दी जल्दी चलो उठ के बैठ। खा लिया तूने, उठ के बैठ जा बेटा, जाओ। आज के बाद ये शक्ति किसी को नहीं खा पाएगी, ना पति को खा पाएगी ना पत्नी को। उसकी औकात होती तो अभी तक तो खा लेता। ये सब भूत झूठे होते हैं। बातल भूत विवस्वत मारे जे नहीं बोले बचन विचारे, इनकी इतनी औकात नहीं होती कि आदमी को जिंदा खा जाए। बस नोच सकती है, काट सकती है, कपड़ा फाड़ सकती है, तो वो कोई भी फाड़ देता है। लो आप हंसते हो भाई, मैं सही कह रहा हूं, तो आपको लगता है मैं, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। उस भूत की ताकत हो तो लील के दिखा है। ये क्या सुरसा है कि ये ताड़का है कि पूतना है? ये भूत होते, परेशान करते, छरछंद करते हैं। अब नहीं करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। बच्चों की आंखें सही हो जाएंगी, मेरा आशीर्वाद। पंडों का दाम 5 मौसा करना, ठीक है? एक 500 का नोट दे बेटा, आप 500 का नोट दो जल्दी से। और आप जो 500 का नोट देंगे वो आपकी एक गिड्डी में है, ऊपर से दूसरे नंबर का नोट है। दिखाइए, आप होते दिखाओ कैमरे में, और उसका नंबर होगा 88। देख लीजिए, ऊपर से दूसरे नंबर का नोट है 88 है, देख लीजिए। जब मैं इतना बता सकता हूं तो ये भूत की क्या औकात है कि खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, है ना? ये नियम से विधान करना, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलो जाओ, भाग जाओ। भूत उतना समझदार था कि पति को छुरा दूर से छुरा था।
अरे यदि असली में और अच्छो करने वाले भूत तो टैटू का मसक तो एक बार में समाप्त। लेकिन भैया मसक मत देना, नहीं तभी लोग असली माने। भूत ऐसे ही करते, असली में नहीं दबाते। तो ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे फैमिली परिवार हैं कि जिनके घर में सेल्फ स्टार्ट भूत होते हैं। ऐसे ही होते हैं जो पति पत्नी को दबाते हैं और पत्नी पति को दबाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। अब हम तो कथा सुना नहीं सकते, ज्यादा कथा में आते ही नहीं है, तो हमारी कथा जाइए, हम भूत ही में से कथा निकाल लेते। क्योंकि भागवत में या कोई अन्य कथा में बनिया कथा नहीं लिखी होती, लोग सुनाते हैं, वो भी गलत करते हैं, इसलिए तो पंडित जी भोगते हैं। कथा मोक्षदायिनी है, कथा ज्ञान देने वाली है, बनिया की कथा सुनाने वाली नहीं होती है। कई लोग तो मंच पे आजकल कथा के नाम पर बिथा कर रहे हैं और मंच गद्दी को बनाए रखा है इंजॉय का केंद्र, हंसी का पात्र। आज कल तो पूछते हैं कि आज फलाने कथाकार को बुला लो, वो बहुत हंसाते हैं, बहुत नाटक करते हैं, बहुत ही बड़ा कार्टून है, बड़ा आनंद आता है, तो बुला तो लो। लोग कथा वालों को देखने पहुंचते कि वही आ रहा है जो बहुत बोलता है। तो हम तो जितना भी बोलते हैं, हम तो भूतों में से ही निकाल लेते हैं, भूतों की कथा सुनाते हैं। और भूत की कथा तो कोई कथा होती, चाय कछू लगा दो। घर की कथा है, भूतों की कथा माने घर की कथा। और परमात्मा की कथा में मिक्स नहीं किया जा सकता। और जो परमात्मा की कथा में अपनी व्यथा जोड़ता है वो आचार नहीं हो सकता, सिवाय चाटुकार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पंडोकर सरकार खरी गद्दी है, बोल देते, कई लोगों के मुंह सूख जाते हैं, आज पंडोकर सरकार जी ने क्या बोल दिया। कई लोग तो सोच रहे होंगे ना मालूम पदौड़िया जी के लिए बोल रहे हैं कि गेंडावल स्वामी के लिए बोल रहे हैं। हम नहीं बोलते हैं, हम तो बता देते हैं कि इससे सावधान रहो, ये एकदम सब पकड़े जाएंगे, सब मरेंगे और ये सब आस्था खा जाएंगे, आपकी विश्वास को नष्ट कर देंगे। इसलिए आप पढ़े लिखे लोग हो, अंधविश्वासी मत बनो। पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान हो, पहले जानो समझो फिर मूर्ख बनो। यदि जान लोगे समझ लोगे तो मूर्ख नहीं बनोगे, प्रकाशमान बनोगे। उसके बाद में नहीं जानो तो मूर्ख तो थे और मूर्ख रहोगे। पढ़ने लिखने से, कागज की डिग्री लेने से डिग्री धारी नहीं हो जाओगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, पूर्व परंपराओं को मानो, उसी में तुम्हारा उद्धार होने वाला है। बोलिए पंडोखर सरकार की। नरेंद्र पासवान, नरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है जो जाति पासवान हो? अच्छा, आज बस बस बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आ जाओ पासवान। इतने बैठो उस साइड को, कैमरे तरफ मुंह करके, और हम तरफ से क्यों, माइक उठाओ, इस साइड को देखो सामने। हाँ, कहां से आए हो? माइक से बोलो। बिहार से। बिहार से आए, कौन जाती हो? पासवान। ये पासवान क्या होता है? दुसाद। है दुसाद। तुषार? दुसाद दुसाद दुसार। हमने हमारे तो तुषार जब पड़ा जब कोहरा बहुत ज्यादा होता है। हाँ भैया, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बताएं, प्रश्न करिए। बहन का शादी का प्रश्न है। बहन का नाम क्या है? कुसुम कुमारी। कुसुम देवी। क्या चाहते हो बहन के लिए? शादी हुआ था, 4-5 साल हो गया, उनका हस्बैंड के डेथ हो गए हैं। डेथ हो गई है। क्या नाम था? संदीप? अजीजा जी का आपके? नहीं। क्या नाम है? नवीन कुमार भारती। नवीन कुमार भारती। पढ़िए। कुसुम कुमारी। कुसुम देवी पर विवाह, कुसुम देवी का विवाह पुनर्संबंध हुआ, शादी होगी। बहन का पति मरा, नवीन भारती, सर्प ने काटा था ऐसा सुना। पुनः शादी का योग शुभ है। 2024 में 15 मई को
विवाह होने का योग बनता है। वैसे विवाह का योग 2025 में भी है। 2025 में जो विवाह होगा उसका नाम धीरेन्द्र होगा। 2024 में शादी होगी उसका नाम सुदीप होगा। ठीक है। और तलाकशुदा लड़का होगा, उसकी भी पत्नी पहले छोड़ के चली गई है, और जो दूसरे वाले का नाम बताया उसकी पत्नी ऊपर चली गई है। फुल फ्रेश लड़का नहीं मिलेगा। अरे आजकल लोग कहते नहीं हम तो फुल फ्रेश चाहिए। फुल फ्रेश क्या तुम्हारे बाप की बात होती है? पता है कि वह प्रमाण पत्र कि इसका क्या चीज चली गई है, इसका सर्टिफिकेट नहीं होता, इसका तो मात्र विश्वास होता है, विश्वास। और विश्वास से ही पता लगता है फुल है या फ्रेश है। हा? फुल फ्रेश। फुल फ्रेश का मतलब है तो शुद्ध और पवित्र, जिसको हमारे यहां कहा गया कुंवारी और कुंवारा, और नहीं वैसे तो कहा गया रड़ुआ रमंडा। तो हमने आपको बोल दिया है कि इसमें इस प्रकार के वर होंगे, इस प्रकार के आपके जीजाओं की सूची है, और यही शादी तय है। दूसरा पॉइंट, आपका भी लव चल रहा है मुस्कान से। बोलो हाँ है ना जी। किससे चल रहा है? गुरुजी जो हम बताएं वही तो बता रहे हैं। कुछ धन्यवाद। अलग से शादी होना तय, प्रयास करने पर 101% योग बनता है, आशीर्वाद है, इसको विधि नियम से करें। जी गुरुजी। ठीक है ना? आशीर्वाद। मम्मी का बीमारी जो है शरीर में दर्द रहता है। मम्मी को क्या है? पूरा शरीर में दर्द रहता है। जब दवा गठिया वातांश है, लाभ होगा। मां को आशीर्वाद है। कोई भूत बाधा नहीं है, तुमको तो चढ़ा दे भूत बाधा। गठिया वातांश है, कोई भूत बाधा नहीं है मां को। ठीक है। और यह मंत्र आपको करना पड़ेगा, और इसी के हिसाब से यह संकट कटेगा। इसमें जो विधि लिख दी है उसको नियम से करें, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखें। बोलिए पंडों का सरकार की। चलिए आप जो प्रश्न करते हैं वही तो मैं उत्तर दूंगा। क्या मैं अपनी तरफ से दूंगा? आप प्रश्न करोगे तभी तो मैं उत्तर दूंगा। बोलिए पंडों का सरकार की। जिनका नाम मनोरमा देवी हो, राजावत, खड़े हो जाए। आजा मनोरमा देवी राजावत। वो भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की जय। जय श्री राम। पास में आइए। फटाफट जल्दी आइए भैया। आइए बैठिए। यहां आ जाओ माई, पास में आओ भैया। ये माइक उठा लो, माइक ले लो। बताओ कहां से आई हो? ग्वालियर। क्या समस्या लेके आई हो? क्या परेशानी लेके आई हो? चोरी। चोरी हो गई? आप पढ़ी लिखी हो? नहीं। पहले हम पर्चा आपको माइक पे पर्चे पे दिखा देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ता हूं। स्क्रीन नाम सर। आपने क्या लिखा सुनो। सोना रुपए चोरी गया है, सुराग प्राप्त होगा शीघ्र ही। दामाद पर तंत्र क्रिया है। अमित पुत्री लक्ष्मी के ऊपर तंत्र व विवाद बना रहता है, घर में कलेश रहता है। 9 माह से करीबन आपका दामाद बेटी से बात नहीं कर रहा है। आपके पति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गैस का कारण है। सो ज्यादा परेशानी 2023 के 16 जून तक रहेगी।
जून 16 जून के बाद, हमने 16 जून लिखा नहीं, मौका बोल रहा हूं, के बाद लाभ होना प्रारंभ होगा। घर में तंत्र बाधा नहीं रहेगी, इसी क्षण से तत्काल लाभ होगा। आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 वर्ष तक करो आशीर्वाद। और वो लड़की को कछु हमास समास करने पर नहीं करने तो पड़ है, तुम कर लियो। अच्छा ठीक है भैया। और आपको जो उपाय लिखा है इसमें पीछे वहां सोनुमा जी से करवा लीजिए। आपका मन हो तो करवा लेना, नहीं हो तो घरे जाओ। चलो जाओ, रख दो नीचे। और चोरी पकड़ी जे, चोरी हाँ अब का पकड़ी पतो लग जे। अच्छा नाम तो आपने बताया। नाम बता, लड़ाई से करवा दे। हाँ हम तो तुम ग्वालियर की भिंड मुरैना की हो ना, रख दो माइक यहाँ, रख दो। हाँ जाओ जल्दी से, भाग जाओ। नाव बता दो तो जाकर पंडोकर सरकार ने बता दी, चलो वहां हाला मोली करा दें। आओ जी, भिंड मुरैना जामे बहुत फेमस है। बता के निपटो नहीं, सवेरे ही आ जाए। महाराज तुमने बताई थी, सिद्ध करो। हो गई लड़ाई चालू। बता दे तो बाकी दुश्मन, और तुम्हें दौड़ आने नहीं है। नीरज भार्गव, पिता का नाम कृष्ण गोपाल शर्मा, जल्दी जल्दी आओ फटाफट। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। पास में आए। जिनको अपना प्यार चाहिए हो, जिनका प्यार टूट गया हो, प्यार जुड़वाना हो, तो फेविकॉल का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो प्यार ऐसा करो जिसमें फेविकॉल की तरह मजबूत रहे। आजकल उल्टा सुल्टा प्यार करते हो तो टूट जाता है। सीधा सीधा करो, मजबूती वाला प्यार करो, टूटेगा ही नहीं। तो ये जुड़ेगा कैसे? पहले वचन दो प्यार करने के पहले। फेविकॉल से जोड़ो मजबूत। प्यार किया तो डरना क्या है, छोड़ के नहीं भगोगे। पकड़े गए तो लड़ेंगे। क्यों? प्यार करते हो? तुम तो जो बताओ क्या समस्या लेके आए? नाम नहीं बोल, नाम नहीं बोल। पढ़ जल्दी इसको, क्या लिखा है? यही है। हाउ नहीं बोल रहे, जाओ। लेकिन अब तुम्हें शादी करने तो करवा दे। नहीं करना। नहीं करना। माइक से बोलो। नहीं करना गुरुजी। नहीं करना तो खत्म। नहीं बोल रहे, जाओ। तुम्हारी बात मान ली हमने, नहीं तो हम छोड़ते नहीं। मेरे छोड़त नहीं हम काऊ को। हाउ जो गलत नहीं करने, गुरुजी आप और जो बात सही है सुनो वही बात। तुम जो जानने आए हो वो लिख रहा हूं मैं। जिन पे तुम्हें डाउट है वो गलत नहीं है। कभी कभी पहले था, प्रेजेंट कुछ भी नहीं है। तू शादी मत कर, उसमें तेरा भला होगा। आपने तंत्र विद्या बताई। माइक नीचे रख दे, बताए जाओ, पूछो। चलो जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। चरण सिंह सेतवार, चरण सिंह सेतवार को ये तो फटाफट आ जाए। चलिए यहां आइए। माइक उठाओ। कहां से आए हो? कुशीनगर जिला से। माइक से बोलो। कुशीनगर जिला। बोलो, खुशी हो गई है। कुशीनगर जिला से। हाँ, क्या समस्या लेके आए? बोलो। परिवार का मामला है। क्या मामला है परिवार का? वो पागलपन रहती है। कौन? लक्ष्मी देवी? नहीं, अमरावती देवी। हेलो, अमरावती मानसिक रोगी है, पागल टाइप है, प्रेत बाधा है। अभिषेक सिंह, नेहा सिंह की जॉब होगी, शीघ्र ही पुत्र होगा। नशा, शीघ्र ही
पुत्र का नशा पत्ता छूटेगा, पुत्र होगा नहीं, मिस्टेक हो गया। सन 2023 से 2024 तक कृपा होगी, 2026 तक प्रेत बाधा कीलक व्याधि खत्म होगी। इस समय जो जिस डॉक्टर का आपके यहाँ इलाज चल रहा है उस डॉक्टर का नाम जानते हैं आप? राम शरण सिंह, हाँ? गोरखपुर राम शरण सिंह, कहाँ का है? गोरखपुर के रहने वाले हैं वो। जाओ, वो इलाज जो चल रहा है वो सही चल रहा है, आशीर्वाद। हमने भी रामशरण लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है? राम शरण सिंह। कहाँ लिखा है? राइट, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हनुमान जी कृपा से आपकी बाधा तत्काल ही आज से ठीक, और पत्नी को लाभ आज से ही, लेकिन पंडोकर धाम रुकना पड़ेगा और व्याधि खत्म हो जाएगी। इस मंत्र को नियम से करना है। कब ले आना है? जब तुम्हें अपना ठीक कराना हो। समझ में आई ना? ले जाइए। पंचानंद पाल पिता अभिराम जी है कोई? फटाफट आइए, बोलिए पंडोखर सरकार की, सद गुरुदेव भगवान श्री अतिवान जी महाराज की। पास में आइए। पास में बैठिए, माइक उठाइए। कहां से आए? माइक से बोलिए। उड़ीसा भद्रक। उड़ीसा भद्रक से। अच्छा, क्या चाहते, क्या प्रश्न लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। मेरा पापा जी से गलती से उन लोग ने जमीन लिखवा लिया है, बहुत दिन हो गया। किसने लिखवा लिया? उनका भाई ने, बहन ने। अच्छा, और कोई बात? 3 साल हो गए, मतलब 30 साल को आसपास हो गए अभी जी। और घर में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। किससे? मेरा बीवी से। बीवी से? हाँ, हमने लिखा, सुने, आपके पिताजी से जमीन प्राप्त हो गई, जमीन प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आपकी पत्नी से कलेश चल रहा है। आपकी पत्नी का नाम गीतांजलि है। क्या नाम पत्नी का? गीतांजलि। हाँ? गीतांजलि पाल। पक्का? हाँ। सुधार होगा, आशीर्वाद है। आप पुनः शादी भी करना चाहते हैं। एक सीमा नाम की लड़की है, 2 साल पहले आपके संपर्क में आई है। जी हाँ। इसके पीछे का यह है कारण। समाधान होगा, गारंटी EMI है, जमीन प्राप्त होगी, केस करना पड़ेगा। ओके। अरे शादी होगा सीमा से? हो जाएगा, हो जाएगा। पहले पहली पत्नी से निपटो, फिर तुम्हारा भूत उतर जाएगा। वो तो मानता नहीं, कुछ भी नहीं मानता है, किसी की बात नहीं सुनता है। तो तुम चाह रहे हो कि वो तुम पत्नी मान जाओ, भाई शादी हो जाए? नहीं, मतलब वो माँ बाप की भी बात नहीं सुनता है, मेरा बात भी नहीं सुनता है। तो तुम चाह रहे हो कि उससे शादी हो जाए? हाँ। चल भाई, पहले जेल जा, लट खा, फिर करवाऊंगा, करवा दूंगा, भाग जा। हो जाएगा मेरा बेटा, चिंता मत कर, खूब कर। किस अगले? शादी के नाम पे दोहरा अटके बैठ गया कि हो ही जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। बिरजेंद्र सिंह जल्दी आइए, बैठ जाओ, माइक उठाइए, बोलो क्या पूछना चाहते हैं? मेरी बेटी की, माइक से बोलिए। मेरी बेटी की आंखों के बारे में। पढ़िए, पकड़ना नहीं है। गायत्री की पीड़ा ठीक होगी, मानसिक तनाव है, नेत्र ज्योति सही होगी, कानून की पढ़ाई दिल्ली में ही करें तो ठीक है, नागपुर पढ़ाई नहीं कराना है, शिवानी का वजन कम होगा, स्वयं की पीड़ा ठीक होगी, दर्द ठीक होगा, किडनी पर असर है, स्त्री को चोट लगी है, याददाश्त सही होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलिए, इसके बाद
जिनका भी नाम कुलदीप पांडे हो वो आ जाए। कुलदीप पांडे, माइक उठाइए। कहां से आए? महाराजगंज यूपी। महाराजगंज यूपी। अच्छा महाराज, हमने कि महाराज यूपी। महाराजगंज यूपी। अच्छा बताओ क्या समस्या है? पत्नी गर्भ से पुत्र चाहते हैं। हाँ? पत्नी गर्भ से पुत्र चाहते हैं। पत्नी गर्भ से है, मतलब प्रेग्नेंट है? हाँ प्रेग्नेंट है। अच्छा। गर्भ पुत्र तो चाहते हैं। पुत्र चाहते हो? जी जी। तो कोई मशीन नहीं है अभी पता लग जाए कि पुत्र है पुत्री? नहीं 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 सर, नहीं गुरु हाँ? आपसे बड़ा कुछ नहीं है। मतलब हमसे पूछ के करना है? जी। मतलब हम जो कहते हैं पुत्री तो सफाई करा दो, पाप हमें नहीं नहीं नहीं, तो जो भी होगा होगा। जो भी है वो ही होगा जी। पढ़िए। स्त्री अमृता तिवारी को शुभ संतान प्राप्त होगी। पत्नी का नाम क्या है? अमृता तिवारी। कहां लिखा अमृता? ऊपर। स्त्री अमृता तिवारी को शुभ संतान प्राप्त होगी शीघ्र ही। 99% आशीर्वाद है। सन 2018 में शशांक पांडे से 2,30,000 रुपए दिए, वह मिल पाना हाल में संदेह है, लेकिन प्रयास करें तो धीरे धीरे पैसा मिल जाएगा। 2023 में पुत्र कामना पूरी होने का योग बनता है, गर्भाधान होने का योग। वर्ष 2026 तक 2 पुत्र होने के योग बनते हैं। स्त्री एवं स्वयं की जॉब भी होगी। इस समय आपकी पत्नी ग्राम पंचायत की रोजगार सहायक है। जी। बोलो हाँ है ना? जी जी। शिक्षा कर्मी की जॉब की तैयारी कर रही है, बीटीसी अंतर्गत जो भी होता हो, लेकिन तुम्हारा जो भी पढ़ाई होती हो, लेकिन शिक्षा कर्मी की भी तैयारी कर रही है। जी। सो योग बन रहा है और आपकी भी जॉब होगी, आशीर्वाद है। जी। जो मंत्र लिख रहे हैं उसको नियम से करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, इसको नियम से करें। जाइए। नेहा पांडे पिता का नाम जितेंद्र पांडे है। कोई नेहा पांडे? जल्दी आओ बेटा। दीदी जल्दी आइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखा सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए पंडोखा सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। बेटा आपके क्या प्रश्न है, सब लोग सुन रहे हैं, बताएं। कहां से आए? बिहार से। बिहार से आए? बिहार से। बिहार। क्या समस्या लेके आई? मेरी आदित्य से शादी है। आदित्य शुक्ला शादी है। आदित्य से? आदित्य से जी। के आदेश से? आदित्य शुक्ला। चलिए, हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लिखा है, लेकिन हो सकता है कुंडली का नाम हो या कभी कभी ये नाम बोलते हो, लेकिन हमने दोनों लिखे हैं। आदेश कुमार शुक्ला एवं आदित्य से विवाह का चांस नहीं है। प्रयास ज्यादा करना है, तब दबाव डालें तो विवाह होगा। 101% प्रयास करें तो 2023 में दिसंबर महीने में शादी होगी, आशीर्वाद है, अन्यथा नहीं। जितेंद्र पांडे की आप पुत्री हैं। आपके भाई मुन्ना, क्या नाम भाई का? मुन्ना पांडे। मुन्ना है? मुन्ना का दोस्त है आदित्य कुमार जी। उससे परिजन लोग शादी चाहते हैं, तो प्रयास करो, दबाव डालो और संबंध लेके जाओ। संबंध हो जाएगा, ढीले ढाले में नहीं होगा, लक्ष्मी का प्रभाव डाले। दान दोगे काम होगा। समझ रहे हो बात? जो मंत्र लिख रहे हैं इसको नियम से करना है। कर लोगे काम हो जाएगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है? जो इसमें विधि लिखी है इसके लिए
तो जाइए, ये मंत्र स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता। दलपत राठौर, दलपत राठौर, दलपत नाम से बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में बैठ जाइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए बेटा? हैदराबाद से। क्या समस्या लेके आए? सबके सामने सुनाए, सब लोग सुन रहे हैं। मेरा घर जो है बेच के दूसरा घर लेना चाहता हूँ। पुराना मकान विक्रय करा है, विक्रय करना है, करना ठीक है, सॉरी करना है। पुनः न्यू भवन बनेगा शीघ्र ही। पिताजी का नाम मुंगाराम जी, कोरोना में मृत्यु हुई है, समय में मृत हो गए थे। कोई प्रेत बाधा नहीं से नहीं मरे, परंतु वो प्रेत योनि में जरूर है। भाई सुरेश माँ किली देवी पर प्रेत बाधा है, ये बात सही है, उनका स्थान देना पड़ेगा। 500 रुपए का प्रसाद वितरण कराना है। आप जो 500 रुपए देना चाहते वो दे दें। जो भी देना चाहे, जिसका नंबर 204 नंबर है लास्ट में, यही दादा ऊपर आ लो, दिखा दो वहां स्क्रीन पे। स्क्रीन हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108 बार करना है। और कन्या भोज मतलब 5 कन्या 11 कन्या जितनी हो जाए इतने में दूध जलेबी की करा दीजिएगा। आशीर्वाद। कैलाश उर्फ बलविंदर, पिता का नाम खेमाराम जी। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बैठ जाइए, माइक उठाइए। कहां से आए? राजस्थान से। अपनी समस्या सभी को सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। मेरे को गुरुजी खाने में बाल आते हैं और यहाँ से गर्दन जो है ना इसके पीछे पकड़। पढ़िए, सर्वाइकल का रोग है, गर्दन में खिंचाव है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। भोजन में बाल आ जाता है। सन 2023 के जुलाई से यह बाधा खत्म होगी। 7 दिन यहाँ रुकना होगा। तंत्र क्रिया है, आज से ही सुधार होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में तंत्र व चौकी कटेगी। 8 दिनांक से ही आशीर्वाद है। जय पंडोखर सरकार की। हनुमान जी पे आस्था रखे, गुरु कृपा होगी, क्योंकि मंत्र उसमें पीछे छपा हुआ है। और जो छपा हुआ मंत्र है वो यह ध्यान रखे कि इसमें जो उपाय और उपचार जो लिख दिया गया है इसको नियम से करना है, इस विधान को नियम से करना है। और कन्या भोज भंडारे में दान भी जमा कर दें, वहां जाके करें। जमा चलो पहुंचो, ए मंत्र तो लिख दो। हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, गुरु कृपा होगी। बोल रहा है मेरी भी इच्छा है तो नहीं थी, इतना पे लिख दिया। अमित शर्मा, पिता सुरेश चंद्र शर्मा, जाति ब्राह्मण गौंड। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, श्री सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में माइक उठाए। कहां से आए? माइक से बोलिए। बरेली उत्तर प्रदेश। क्या समस्या लेके आए बेटा? सब सुन रहे हैं, बताएं। मुझे अचानक से, जब से मैंने होश संभाला है, बचपन में छोटा था तब से होश संभाला है, जब अचानक से मुझे कुछ सोते समय बहुत तेज़ नींद आती है। कहीं बैठा होता हूँ, मंदिर में रहता हूँ वैसे मैं,
सोते सोते मतलब एकदम नींद आ जाती है, वो शरीर ऐसा हो जाता है, मैं उठने का प्रयास करता हूँ तब मैं उठ नहीं पाता हूँ और मैं सोचता हूँ किसी को हिलाऊं या ये कहा आपका शरीर सोने में दब जाता है, आपके पिता को भी ऐसा ही होता था जी, बोलो है ना। हाँ, साथ ही आप मानसिक डिप्रेशन में हैं, शरीर पर शक्ति है, काजल देवी मायके में बैठी है जी, पत्नी तनाव है बना है, पुनर्विवाह करना है, ऐसा आपका मन में संकल्प नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी चाह रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। उनके पीछे आपका एक साड़ू है, वो इंटरफेयर करता है, घर वालों को बिचका देता है। जतिन उर्फ विमल कुकू नाम का साड़ू जी, साथी सरोज और राजेंद्र जी जी, उनके ये सब पिताजी। मिलजुल करके राकेश शर्मा आदि मिलकर लड़की को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं। नियत खराब है, धन संपत्ति लूटना चाहते हैं, उनके विचार मन में अच्छा नहीं है जी, वो दबाव लेकर के आपकी पत्नी को ले गए हैं। जी जी, बोलो है ना जी, चढ़ाव उतार में। सफलता में। और गुरुजी ये समस्या मेरे साथ मेरी पत्नी को भी होने लगी थी। मैं बोल तो रहा हूँ, बुआ जी है और एक है। मेरी सिस्टर है, उसको भी होती है, पूरा घर परेशान है। और आज अभी मेरे छोटे भाई की शादी हुई है, उसकी वाइफ को भी आज घर पे कोई प्रेतवादा ने परेशान किया। हालांकि हम मंदिर में ही रहते हैं, पूजा पाठ का ही काम है हमारा। गुरुजी बहुत परेशान है, कभी कोई लीजिए, हमने जो उपाय लिखा है उसको कर लीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी, पत्नी मेरी आएगी, आएगी, दौड़ेगी, नचेगी, मतलब आपके संग अच्छे से। मुझे यहाँ आने से पहले विश्वास था पंडोका सरकार पे, इसी प्रयास से आया था। कहते हैं हनुमान जी कलयुग के वो राजा हैं जो असंभव को भी संभव करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। इस संसार में सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से ना हो। क्योंकि मैं आज यहाँ तक आया हूँ तो हर किसी से लड़कर भिड़कर आया हूँ कि बस नहीं, मेरा मन नहीं मानता था, इसीलिए मुझे पता था यहाँ पंडोका धाम में आके मुझे न्याय मिलेगा और बालाजी मेरी सुनेंगे। चिंता मत करो, आशीर्वाद, घबराओ मत। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी मुझसे दूर हो, मेरा घर परिवार बना रहे, मेरा रिश्ता बना रहे। लव मैरिज शादी की थी? जी हाँ, मेरा लव मैरिज थी। मैं उनके परिवार के योग्य नहीं था, उनके विचार अलग थे, वो अच्छे परिवार में शादी करना चाहते थे, मैं उस स्तर से नहीं था। पर हमारे परिवार से और अपना रोजमर्रा का कमाने वाला, साफ सुथरा मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन नहीं, उनके विचार अलग था, वो किसी अच्छे घर में करना चाहते थे। वही प्रयास आज उनका है और उसका साथ कुछ लोग दे रहे हैं उनके। चलो कोई बात नहीं, मैंने जो नाम बताया वो ही होंगे जी। चलो खड़े हो जाए। बोलो पंडोका सरकार की जय। सोच लीजिए, जब यहाँ एक एक नाम आगे से बड़ा प्रमाण चाहते, खड़े होइए, बताएंगे, पहुंचिए वहां पे, सब बाधा बताएंगे शुरुआत की। इसके बाद रणवीर सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, रणवीर या रणधीर, जिनका लड़का फांसी द्वारा मरा है। लड़के के लिए आए, बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। पास में आए। अच्छा, पर्चा पहले मिल चुके, दिखाओ पर्चा। फांसी द्वारा कनज का पेड़ से फांसी, ये तो इटावा का पर्चा है, ये तो मैंने यहीं बनाया था आज से लगभग 1 साल 2 साल पहले। नहीं, उसमें मंगाया था 1 साल पहले बनाया था, लेकिन बनाया उन्हें यही था। अभी तो बच्चे को 1 साल भी नहीं। अरे भाई, कनज के पेड़ पे खत्म हुआ था, इटावा का मैंने यही बनाया था पर्चा, इसी जगह पे। हो सकता है हाँ, 20/5/2022 को तो मरा था जी जी, उसी टाइम पे आया। संघ का गलत आरोप है आपका। पुष्प यादव पति यदुवर सिंह का मर्डर नहीं। ओ, पुष्पा यादव कौन है? चलो इस विषय पर चर्चा करेंगे, यहाँ से हम कोई बात नहीं करेंगे इस विषय को लेकर, ठीक है। माइक उठाइए। हमें लिखा है पठान शैतान का काल का गौण शक्ति का असर है, लाभ होगा। स्त्री का सिर का दर्द रहता है, रूबी नाम है, लाभ होगा। घर में जन हानि हो रही है, बालक फांसी द्वारा मरा, पेड़ पे लटक के मरा, ठीक है। 20 या 21/9/2022 को आपके पिता की भी घटना हुई जी गुरुदेव, है ना। 20/5/2022 को आपका पुत्र मरा था जी गुरुदेव, ठीक है जी गुरुदेव। 21/9/2022 को आपके पिता, 20/5/2022 को आपका पुत्र, पहले पुत्र फिर पिता खत्म हुआ जी गुरुदेव। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है जी गुरुदेव।
आगे और ये लाभ- घटना नहीं होगी और ये बच्चा पुनर्जन्म जी गुरुदेव। पितर रूप में भी घर में स्थापित स्थान लेगा। जी गुरुदेव। साथ ही पुनः जन्म होने के लिए जी गुरुदेव। संतान गोपाल अनुष्ठान होगा। जी गुरुदेव। फिर इसके बाद जो औपचार बताया जाए उसको नियम से करें। जो मैं मंत्र लिख रहा हूं जी गुरुदेव। उस नियम से करें। जी गुरुदेव। हम गारंटी देते हैं आपके कार्य में हानि नहीं होगी जी गुरुदेव। और आपकी संतान जी गुरुदेव। आपके घर में जी गुरुदेव। याददाश्त सहित जी गुरुदेव। परिजनों में संतान प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। जी गुरुदेव। बड़ा बेटा है गुरुदेव, वो जब से बच्चा वो खत्म। चलिए माइक नीचे रख दो। नीचे माइक रखो, नीचे उतर जाओ, बताएंगे सोनवा जी। चिंता मत करो, वो जो आप शंका पूछने आए ना, हाँ मैं मुझे पता है, बैठ जाओ, घबराओ मत। हमें मालूम तुम शंका जो पूछने आए, इसलिए तो मैंने कह दिया ना खुद ही, बताऊंगा मैंने। पक जाओ। बारात में भी चलूंगा और नहीं भी चलूंगा तो घर में खाना खाऊंगा। कल्लू का करें, जब बोल दिया हो जाएगा, कौन दुकान कठंजे कमाई, बस तभी तो मोन रह गए। तुम्हें इतना विश्वास है तो तभी तो मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। हाँ जल्दी भाग जाओ। ऐसे लड़के कम मिलते हैं, कम मिलते हैं ना। हाँ 2-3 लोगों ने कह दिया बिल्कुल राइट, कुछ लोगों ने कह दिया ठीक है। बोलिए पंडोका सरकार की। इसके बाद जगदीश वैष्णव, जगदीश वैष्णव को यह दिलाइए। बैठ जाइए। बोलिए पंडोका सरकार की। पास में आए, बोलिए क्या बात है। माइक खोलो। वाइफ का नौकरी का था गुरुदेव। पत्नी का नाम क्या है? कृतिका। पढ़िए। कृतिका की जॉब होगी 99-100% कृपा होगी, परीक्षा में पास होगी, योग है, तंत्र का प्रभाव है, स्वयं पर भी, स्वयं की भी योग बन रहा है। जगदीश वैष्णव जाति वैष्णव बैरागी 2023-2024 आपके लिए लकी है। 2025 तक सही परिवार निरोग होगा। इलेक्ट्रॉनिक काम दाम में उन्नति होगी। सीसी कैमरा आदि के काम में विकास होगा। घर में धन की पूर्ति होगी। आशीर्वाद है। गुरुदेव ये बोलो बोलो बोलो, 27 को जो एग्जाम है उसके लिए आया था, योग है, उसमें हो जाएगा। हाँ अब जल्दी माइक बंद नीचे रख दो। स्क्रीन। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। जो मंत्र लिख के दे रहे हैं उसको नियम से करिए और जो पीछे मिला लीजिएगा, कोई शब्द में फर्क हो तो पीछे से टैली करके या मुकेश गुप्ता जी या सोनू महाराज से पूछ सकते हैं। जाइए। सुनीता जैन, सुनीता जैन, है कोई? जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। सद गुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बैठ जाइए। यहां आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या चाहते हैं, कहां से आए? माइक खोल लीजिए। कोसी कला से। हाँ जी बोलिए भैया। कोसी कला से। कोशी कला। क्या पूछने आई, क्या समस्या लेके आई? बस मेरे शरीर ठीक नहीं रहता। पढ़िए। पति का नाम विनोद जैन है, शराब मदरा पीता है, घर का कलेश खत्म होगा, स्वास्थ्य स्वयं का ठीक होगा। सुनीता जैन का पति का नाम विनोद है और पुत्री का नाम आशी जैन है। उसके पति का नाम शरद है। उसने लव मैरिज शादी की है श्रीवास्तव परिवार में। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ। माइक से बोलो। हाँ। ठीक है। अखिल जैन की शादी शुभ होगी, आशीर्वाद आपके बच्चे की। अगले साल कामना पूरी हो जाएगी। वैसे शादी का योग 2027 है और 2024 भी है। ठीक है। और वाला चीज
सर। तुम्हारा नाम क्या है बुरा? सुनीता जैन। जाओ सुनीता जी, आप निरोग होंगी, आशीर्वाद है। कब तक? मुझे 15 साल से गुरुजी मैं बालाजी भगवान से जुड़ी हुई हूँ। मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। अब कुछ दिनों से पूजा पाठ करना चाहिए, ये कोई आसान नहीं करती हो। नहीं, मैं मतलब मेरा मन क्यों नहीं लगता। अब मन लगेगा, ये मंत्र का नियम से करो, ठीक है ना? बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, सब खुश रहे। जाओ, लाभ होगा। खड़े हो। रेणु देवी महतो, रेणु देवी महतो कोई है? बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सद गुरुद्वार श्री आतिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। जल्दी आओ बेटा, एक ही व्यक्ति आएगा, 2 लोग नहीं आते। उनको दिखाना, तुम बैक हो जाओ, उसको भेज दो, तो उनको वही रहने दो। तुम आओ, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाते, तुम तो देता। बैठ जाइए, पास में आए, पास में माइक उठाइए। हाँ, बताओ, हम क्या नहीं बता सकते। जैसे मेरा भाई है ना, जैसे उसको सुनाई भी नहीं देता, बोल भी नहीं पाता है। पढ़िए। 20 साल से शादी का विचार था, लेकिन अब करना नहीं चाहती हो। साथ ही अन्य स्थान पर शादी का योग है। स्वर्गीय स्वामीनाथ को अटैक द्वारा मरे हैं। सपन भी आता है। राहुल का कान सुनाई नहीं देता। रोजगार सेट होगा। उसकी भाभी, मतलब आपकी भाभी रेणु, आप उस भाभी भी साथ आई हैं। कहाँ है इनकी पत्नी? बोलो अनु। अच्छा, राइट, ये भाभी है। हाँ भाभी, बैठ जाओ। हाँ, भाभी अच्छे से घर में रहेंगी, कलेश नहीं करेंगी, दोनों बढ़िया मिलके चलेंगे। इन्हीं का भाई है, इन्हीं का गांव का, इन्हीं का परिजन, इनसे ही जुड़ा हुआ लड़का है विशाल, जिससे तुम शादी अब नहीं करना चाहती। पहले आपके घर परिवार के लोग उनसे शादी करा रहे थे, राइट? अब आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते, कलेश कराना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारा भैया अच्छा है, तुम्हारी भाभी अन्नो भी अच्छी है। हम नहीं चाहते कि अन्नो का बन्नो आपका बने, समझ गए ना? तो बस इतना ही है कि तुम्हारे भाई को कान की जिम्मेदारी हमारी, बोलने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन इसमें लाभ मिलेगा 2028 तक। 28 तक 3 महीने 17 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। 3 महीने। और धीरे धीरे आवाज का यहाँ आ भी जाए तो समाज प्रचार में प्रचार नहीं करना, किसी को भी नहीं बताना कि हमारे भैया की जवान सुनने लगा या बोलने लगा। धाम में भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें गुप्त रहती हैं। तुम जो इकड़ रही थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था मैं दवा में मिलूंगा। तुम्हारी जो भाभी है ना, जो भाभी बैठी अन्नो, ये विशाल को अच्छे से जानती, पूछो। अन्नो बन्नो खड़ी होना कौन है? अन्नो खड़े हो। आप विशाल को जानती हो? हाँ, बैठ जाओ बस। तो आपको शादी नहीं करना चाहिए, और वह करना भी मत, और करोगी तुम्हारी बन्नो चली जाएंगी। समझ गई ना? हाउ लो, चाहे कलयुग उस कल्याण हो जाए। नहीं, आप घर में सलाह ले लियो, कब से रुकना है कब से नहीं रुकना है। इसमें हम दबाव नहीं देते, तुम्हारी इच्छा हो तो करना, नहीं हो नहीं करना, लेकिन यहाँ का विधान नियम से करना, ठीक है साहब? वो कह रहे हैं आज से रुकें क्या? हाँ भैया, 3 महीने रुकना, लेकिन पूछ लेना घर पे, दबाव नहीं है मेरा। हमारा तो काम बताना है, कर्म तुम्हें करना है। करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो जैसे सीतारा हमें क्या लेना देना। रेखा जैन, रेखा जैन कोई है? नहीं है।
रेखा जैन नाम से कोई है जिनके बच्चे जो हैं गुनगुन से संबंधित आए हैं? नहीं है? अरे तो जैन नहीं तो आ जाओ, जो भी तो जिंद तो हो। आइए, बैठ जाओ, पास में आइए। क्या क्या नाम है आपका? रेखा। जाति? अग्रवाल। माइक उठाइए। क्या समस्या लेके आई, बोलिए। घर में सुख शांति नहीं है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। आपको अपनी देवरानी पे डाउट है? माइक से बोलो, हाँ या ना? पता नहीं है? हाँ। लेकिन हम जो बताए तो मानोगी? हाँ। आपकी देवरानी का नाम क्या कामनी है? हाँ जी। उसके पति का नाम अशोक है? हाँ जी। ये लिखा रेखा जय, रेखा पर जिंद का चक्कर है, गुनगुन पर प्रेत बाधा है, जिंद का चक्कर है, लाभ होगा। देवरानी गलत शंका है, आपको गलत शंका है, आपकी देवरानी कुछ नहीं कराया, उसका नाम कामनी है, उसके पति का नाम अशोक है, वो सही है, उसने कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं कराया। परिवार में एक गिरता है एक उठता है, आज से ही सुधार होगा, आशीर्वाद है। बड़ी बेटी की जॉब अच्छी जॉब कब लगी? तत्काल लाभ होगा अग्रवाल जी। अच्छा, और बाबू जी हमारी कुलदेवी कौन सी हमें पता नहीं है, बता हमें पता है, 5 अमावस्या करो बता देंगे, ठीक है? अच्छा। लो, और छोटी बेटी क्या करेगी? सब बता देंगे, पूरे घर को ठेका ले लो, हमने चिंता मत करो, टेंडर है हमारे पास है, पर्चा का बना दे, पूरे घर को बता दो। अब तरस रहे थे कि नंबर आ ही जाए, हो कैसे आ जाए चाहे। लो, हनुमान जी कृपा करेंगे। सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इस समय लाइव में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। परम परमात्मा की कृपा आप पे बनी रहे। श्री परमात्मने नमः, श्री रामाय नमः, श्री पंडोखर सरकाराय नमः। परम पूजपा सदगुरुदेव श्री आतिवान महाराज की जय। सबकी सभी भक्तों को शुभरात्रि। पूजा पाठ करो, तीर्थ में आनंद लो, लाभ उठाओ, दर्शन करो। और अपनी अमावस्या जिनकी आज 5 हो रही है, उनको अभी 3 अमावस्या और करनी है। जो पर्ची गलत कटवा रहे थे उन्हें सही करवानी है। जो हमने आपको बता दिया है, जो वहां पर जो दान काउंटर पर जो अमावस्या अर्जी आपकी लेते हैं, चढ़ाते हैं, वो आपको समझाते हैं और आप समझते नहीं है। इसी कारण से कई लोगों की अमावस्या टूट जाती है, खंडित हो जाती है और काम होने में बाधा आती है। इसलिए नियम से अपनी अमावस्या अर्जी करें। और मुकेश गुप्ता जी भी इस पर प्रकाश डालते हैं, आप लोग सुनते रहिए। जो आपकी अर्जी पत्र काटते हैं वो भी प्रकाश डालते हैं, आप सुनते नहीं है। ये गलतियां आपकी है, ना कि पंडोकर धाम पीठ की। आप स्वतंत्र है, स्वविवेक है, करना तो करे, नहीं करना ना करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी पंडोकर सरकार को प्रणाम करें, नमन करें, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है।